साइंस गैलेक्सी के यूट्यूब मंच पर एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम लोग हाई स्कूल के फिजिक्स की श्रृंखला में देख रहे हैं इस समय वैद्युत धारा, वैद्युत विभव, विभवांतर, प्रतिरोध, इनसे संबंधित हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था। इन सब की परिभाषा देखा था, उनका नियम समझा और उन पर आधारित अब न्यूमेरिकल्स देखना है। तो हम लोगों ने जो इससे पहले पढ़ा है अब तक वो कुछ इस प्रकार से है कि वैद्युत विभव क्या चीज है, वैद्युत विभव क्या चीज है, वैद्युत धारा क्या चीज है, वैद्युत आवेश क्या चीज है, ये सब हमने पढ़ा था। हल्का सा ब्रीफ हम आइडिया देते हैं आपको, फिर आगे ले चलते हैं। देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था वैद्युत आवेश क्या होता है। तो हमने ये अध्ययन किया कि जब हम किसी, जैसे रेशम की छड़ है या कांच, रेशम का धागा है, कांच की छड़ है या कोई प्लास्टिक की वस्तु है, इसको हम रगड़ते हैं तो रगड़ने से क्या होता है कि उसमें आवेशन का गुण हो जाता है और वो दूसरी हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है और इस कारण क्षण धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। इसको हम वैद्युत आवेश कहते हैं। ये सब बातें हम लोगों ने सीखा था और उसके बाद में फिर हम लोगों ने वैद्युत धारा सीखा। वैद्युत धारा माने आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। और इसमें हमने ये भी देखा था यदि क्यू कूलाम के आवेश को किसी चालक में टी समय तक प्रवाहित करें तो बहने वाली धारा आई बराबर क्यू अपान टी, क्यू अपान टी। और चूंकि क्यू बराबर यानी होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता 1.6 इंटू 10⁻⁹, तो ये आई बराबर यानी अपान टी हो गया था। और अगर टी बराबर 1 सेकेंड और क्यू बराबर 1 कूलाम रखें तो 1 एम्पियर वैद्युत धारा की परिभाषा भी आ गई थी, जिसमें हम लोगों ने देखा यदि 1 कूलाम के आवेश को किसी चालक में 1 सेकंड तक प्रवाहित करें तो उसमें बहने वाली धारा का मान कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। ये सब हम लोगों ने देखा था। ठीक है। इसके बाद में हम लोगों ने वैद्युत विभव देखा। वैद्युत विभव क्या होता है, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। और वैद्युत विभव V बराबर होता है W/Q, यानी किया गया कार्य बटे प्रवाहित आवेश, किया गया कार्य बटे प्रवाहित आवेश। तो V बराबर W/Q, इस पर अभी हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। फिर इसके बाद में हम लोग को देखेंगे कि विभवांतर क्या होता है। तो ये विभवांतर की परिभाषा भी आपको पिछले समय समझाया गया था कि किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। उन बिंदुओं के बीच मान लिया कोई दो बिंदु है ए और बी और प्लस क्यू आवेश को बी से ए तक या ए से बी तक कहीं पर भी ले जाए तो जो कार्य करना पड़ेगा दो बिंदुओं के बीच में, तो वही कार्य हमारा क्या हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा। तो यहाँ पर VA माइनस PV बराबर W/Q या डेल्टा V बराबर W/Q। इस पर आधारित न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब बातें हो चुकी थी। फिर ओम का नियम। ओम का नियम कहता है यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन न किया जाए तो बहने वाली धारा विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी V समानुपाती I या V बराबर IR, जहां पर I को चालक का प्रतिरोध कहते हैं, जहां पर R को चालक का प्रतिरोध कहते हैं और I चालक में बहने वाली धारा है। तो V बराबर IR या I बराबर V/R। ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम होता है, ये भी हम लोगों ने देखा। और इसके बाद में फिर वैद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो किसी चालक का वह गुण जिसके कारण उसमें वह
उसमें प्रवाहित धारा का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है या वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। ये सब हम लोगों ने सीखा था। आगे बात आई कि यही जो वैद्युत प्रतिरोध है इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया गया, किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो देखा गया कि वैद्युत प्रतिरोध जो है वो किन बातों पर निर्भर करता है। चालक की लंबाई के अनुपाती होता है, यानी अगर लंबाई को हम यल मान लें तो आर समानुपाती यल, और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर क्षेत्रफल को हम ए माने तो आर समानुपाती 1/a। इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो इसका मतलब हो जाएगा आर समानुपाती L/a। उस समानुपाती के चिन्ह को हटाया गया है तो कोई कांस्टेंट माना गया, आर बराबर रो इंटू L/a, जहां पर रो को ही क्या कहते हैं, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। रो को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, और रो के लिए ये फार्मूला आ जाता है, रो बराबर आर इंटू A/L। ठीक है। अब इस विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक वगैरह चेक किया जाए तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ये हो जाएगा, आर है ओम का मात्रक, यानी आर बराबर ओम, तो ओम हो गया, और ए है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का हो गया मीटर स्क्वायर, और लंबाई है, लंबाई के लिए मीटर हो गया। ठीक है, तो इसको हमने काट दिया, घात 1 कट गई है। तो ये इसका विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक खूब पूछा था बोर्ड परीक्षाओं में, क्या होता है, ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर। ये खूब पूछा था विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, याद रखेंगे क्या होता है, ओम मीटर होता है। फिर एक इस विशिष्ट प्रतिरोध की ही परिभाषा अगर निकालने को कहा जाए तो यदि हम L बराबर 1 मान लें, L बराबर 1 और A बराबर 1 वर्ग मीटर, L बराबर 1 मीटर और A बराबर 1 वर्ग मीटर मान लें, तो एक एक दोनों तरफ से कट जाएगा, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, आर के हो जाएगा। यानी यदि 1 मीटर लंबा तार लिया जाए जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर हो, तो जो चालक का प्रतिरोध होगा उसे ही हम उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने सीखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन्हीं फार्मूलों पर आधारित हम कुछ न्यूमेरिकल्स जल्दी जल्दी देखते हैं। जल्दी की मैं बात इसलिए करता हूं क्योंकि भाई परीक्षाएं बहुत निकट हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान पूर्वक आप सुनेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये हमारा आज का पहला सवाल है, देखिए दिखाई पड़ रहा होगा। पहला सवाल है कि तांबे के एक तार से होकर 2.5 गुणे 10 की पावर, ये 10 की पावर कहा जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं। प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम किस अक्षर से लिखते हैं, एन से लिखते हैं। तो एन बराबर यहाँ पर दिया हुआ है, इसका हल क्या हो जाएगा, एन बराबर दिया हुआ है 2.5 इंटू 10 की पावर 18। 10 की पावर, ये जो सिंबल बना हुआ है ये घात होता है, और ये स्टार जो बना हुआ है ये गुणे होता है। ठीक है, फिर कहता है चालक में बहने वाली धारा का मान ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, आई बराबर क्वेश्चन मार्क, धारा का मान ज्ञात करना है। और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इन्होंने दे ही रखा है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, 10 की पावर -19, ये चीजें दी हुई हैं। और समय कितना है, प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड, टी बराबर 1 सेकंड दिया हुआ, टी बराबर 1 सेकंड। ठीक है, तो हमसे पूछता है धारा का मान ज्ञात करो। तो हम जानते हैं आई बराबर क्या होता है, क्यू अपान टी, आई बराबर क्यू अपान टी। और चूंकि क्यू बराबर होता है यानी, सिंस क्यू बराबर क्या होता है, एन ई होता है, एन ई होता है, इसलिए यही आई बराबर हो जाएगा एन ई अपान टी, एन ई अपान टी। अब वैल्यू पुट कर दो इसमें, एन का मान है 2.5
इंटू 10⁻18 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया हुआ 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन टी। टी इज योर 1, टी आपका कितना है 1 है। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 16 को 25 से गुणा कर लें, ठीक है, या 25 को 16 से गुणा कर लें, किसी भी क्रम में कर लें, कोई दिक्कत नहीं। 16 पंचे 80, 16 दूनी 32 और 8 कितना होगा 40, 32 8 40। अब यहाँ पर एक अंक बाद दशमलव है, यहाँ पर इधर से एक अंक बाद दशमलव है, तो कुल मिलाकर के कितने अंक हो गए 2 अंक हो गए दशमलव। तो दशमलव के बाद में इधर से हम 2 अंक पर यहाँ पर दशमलव लगा लें। ठीक है, तो ये हो गया 4.00 इंटू 10 की पावर, देखो गुणा में है, घाते अगर समान चिन्ह है तो जुड़ जाएगा, विपरीत चिन्ह है तो घट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 18 माइनस का 19 यानी माइनस का 1 बचा। माइनस का 1 का मतलब हो जाता है अपॉन 10, तो हो जाएगा 4/10। 10 का एक जीरो काट दो, एक अंक पहले दशमलव लगा दो, तो हो जाएगा 0.4 एम्पियर। मात्रा क्या होगा एम्पियर, 0.4 एम्पियर, यही आपका उत्तर है। इसके पहले हम जीरो लगा सकते हैं, ये लिखने का ढंग होता है। तो 0.4 एम्पियर इसका आंसर हो गया। ठीक है, जल्दी से लगा लीजिए, बहुत ही इजी सवाल है। Q बराबर यानी से और I बराबर Q अपान टी, तो इससे I बराबर हो जाएगा यानी अपान टी, यानी अपान टी। ठीक है, फॉर्मूले जब बार बार रिपीट करोगे तो अपने आप सब याद होते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। I बराबर Q अपान टी, Q बराबर यानी, ये सब छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। तो I बराबर इतना हो जाएगा। ठीक है, लग गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले इस पर। दूसरा सवाल है हमारे पास। दूसरा सवाल है कि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य मालूम है, यानी डब्लू है कितना 64 जूल है। तो उस बिंदु पर कार्यरत वैद्युत विभव का मान क्या होगा। एक इलेक्ट्रॉन को लाया गया है, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको पता है। ओके, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको पता है। तो देखिए फार्मूला होता है, निकालना क्या है वैद्युत विभव। तो इसका हल क्या हो जाएगा, V बराबर है क्वेश्चन मार्क, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, और एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1 है। ठीक है, तो Q बराबर जब हम यानी रखेंगे, Q बराबर यानी, तो वहां पर यही जो E है वही समझ लो Q बन रहा है आपका। और कार्य कितना दिया हुआ, W दिया हुआ कितना 64 जूल, कितना दिया हुआ है 64 जूल। ठीक है, तो हम फार्मूला जानते हैं। फार्मूला क्या होता है, हमने अभी आपको रिमाइंड कराया था, V बराबर होता है W अपान Q, ये मेन फार्मूला है। ठीक है, तो सिंस Q बराबर क्या होता है यानी होता है, Q बराबर यानी, तो इसलिए यही V बराबर हो जाएगा W अपान N इंटू E। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो तो V बराबर हो जाएगा W कितना है 64 जूल है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो 1 है, 1 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, तो इसका दशमलव काट दें, 1.6 का हम दशमलव काट दें, एक जीरो बढ़ा लें, ये हमने दशमलव काटा, एक जीरो बढ़ा लिया, 16 कम 16 और 16 चौके 64। ठीक है, कितना हो गया 4 और एक ये जीरो, ये वाला जीरो, 16 चौके 64 और एक है जीरो, तो ये हो गया। इसका मतलब V बराबर कितना, ये तो हो गया 40
और गुणे 10 की घात जब हर से अंश में जाएगी कोई भी घात तो उसका चिन्ह बदल जाता है। जो 19 माइनस में था वो 19 क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 10 की घात 19 इतने वोल्ट, इतने वोल्ट। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर। फिर से समझ लीजिए, जब हमने W अपन नहीं रखा तो W की जगह पर 64 था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 थे, n बराबर 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19, वही हमने लिखा। ये हमने दशमलव काटा, जीरो बढ़ाया और फिर 16 एकम 16, 16 चौके 64 और ये वाला जीरो उतर आया यहाँ पर। तो इसका मतलब होगा 40 गुणे 10 की पावर जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस 19 प्लस 19 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए जल्दी से अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि यदि किसी चालक तार में, यदि किसी चालक तार में दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदु हैं ए और बी मान लिया, उनके बीच कितना आवेश प्रवाहित कर रहे हैं, 5 कूलाम का आवेश प्रवाहित कर रहे हैं, तो विभवांतर जो है यानी डेल्टा वी कितना है, 16 वोल्ट है। ठीक है, आवेश कितना है 5 कूलाम और विभवांतर कितना है 16 वोल्ट है। तो किए गए कार्य की गणना करनी है, कार्य आपको निकालना है। ठीक, डब्ल्यू निकालना है। देखिए यहां पर भी सवाल बहुत इजी है, जो हमको दिया हुआ है वो चीज लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, कूलाम, 5 कूलाम का आवेश है, यानी क्यू बराबर दिया हुआ है 5 कूलाम। क्यू बराबर कितना दिया हुआ है 5 कूलाम। और डेल्टा वी विभवांतर दिया हुआ, डेल्टा वी बराबर दिया हुआ है कितना 16 वोल्ट, 16 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, किए गए कार्य की गणना करना है, कार्य माने डब्लू, तो डब्लू बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क। अब हम जानते हैं फार्मूला, जो मेन फार्मूला है उसी को याद रखो। डेल्टा वी बराबर होता है डब्लू अपान क्यू। डेल्टा वी बराबर क्या होता है डब्लू अपान क्यू। तो इससे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई शुरुआत में ही कर लें तो इसके नीचे बटा एक माने कैंची का गुणा करें तो डब्लू बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा वी इंटू क्यू, डेल्टा वी इंटू क्यू। क्योंकि हमको डब्लू ही निकालना था इसलिए हमने पहले ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, जो कि ज्यादा इजी पड़ जाता है। तो डब्लू बराबर डेल्टा वी इंटू क्यू। अब डेल्टा वी का मान कितना है, दिया हुआ 16 वोल्ट, और क्यू का मान कितना दिया हुआ 5 कूलाम। तो ये हो जाएगा 16 पंचे 80। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, कार्य का मात्रक जूल। ठीक है, तो ये होगा आपका 80 जूल। कार्य कितना हुआ 80 जूल। ठीक है, जल्दी से नोट करिए, यहां पर कार्य आ गया 80 जूल। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, मोटाई यहाँ पर दी हुई 2a, 24 ना होकर के कितनी मोटाई दी हुई है 2a दी हुई है। ठीक है, इसको मैं सही कह देता हूँ, सवाल आप लोग लिख लें 2a। देखिए सवाल कहता है, बहुत बढ़िया सवाल है, एनसीईआरटी में पूछा भी गया है 2019 में ये। और सवाल जो है, एक बार मैं इसको लार्ज कर देता हूँ, पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से। दिए गए पदार्थ के किसी लंबाई, किसी लंबाई का मतलब वो अगर लंबाई हमने एल मान लिया है, किसी लंबाई तथा 4 मोटाई, मोटाई उसकी कितनी है 4 है, यानी जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो 4 है। ठीक है, के तार का प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध यानी आर, आर कितना दिया है 4 ओम दिया हुआ है। फिर कहते हैं इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध जिसकी लंबाई अब पहले की आधी है 1/2 है और मोटाई इसकी 2a है, 2a यानी पहले के मोटाई के 2 गुना,
पहले के मोटाई के 2 गुना है। यहां पर भी हम मोटाई 4 ना कह करके, बल्कि ये भी गलत लिखा हुआ थोड़ा सा, ये कितना है, ए है, वास्तव में छोटा है, मोटाई ए है। अब ये ज्यादा ठीक है, यही सवाल है। मोटाई 2a है तो कहते हैं फिर अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा, यानी जो दूसरा तार है उसका प्रतिरोध क्या होगा, ये हमारा सवाल है। चलिए देखते हैं इसको कैसे लगाएंगे। तो मान लें कि पहले तार की लंबाई L1 है और उसका क्षेत्रफल A1 है, तो A1 बराबर A दिया हुआ, ठीक है, और क्षेत्रफल A1 है और प्रतिरोध जो है वो R1 बराबर 4 ओम। चलिए मानते हैं। माना पहले तार की लंबाई L1 कामा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 तथा प्रतिरोध, प्रतिरोध कितना है, R1 है, और दूसरे तार की लंबाई, और दूसरे तार की लंबाई कितनी, L2 मान लें, L2 कामा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब वही अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल A2 है, ठीक है, और प्रतिरोध, प्रतिरोध कितना है, R2 है, प्रतिरोध R2 है। तो देखिए जिसमें L, R और A दिया हुआ हो तो वहां पर हम लोगों ने देखा था जो विशिष्ट प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला आया था ρ1, अगर पहले का विशिष्ट प्रतिरोध ρ1 हो, इसको भी लिख ले, क्योंकि तार दोनों एक ही हैं इसलिए विशिष्ट प्रतिरोध तो एक ही होगा। तो रो बराबर हो जाएगा पहले तार के लिए, पहले तार के लिए, पहले तार के लिए ये रो बराबर हो जाएगा, रो बराबर होता था R1 इंटू L अपान A1, नहीं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लें, देखिए ये जो R आया था आपका, यहां से फॉर्मूला देख लें, R बराबर आया था रो, या R1 बराबर, हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लें जो पहले हम शुरुआत में हल किए हैं। R1 बराबर होता था रो इंटू L अपान A1, कर लेते हैं इसको, L की जगह हो जाएगा L1 अपान A1, ये फॉर्मूला है भाई। R1 बराबर रो इंटू L1 अपान A1, ये पहले के लिए प्रतिरोध हो जाएगा, और दूसरे के लिए हो जाएगा, दूसरे तार के लिए हो जाएगा, दूसरे तार के लिए ये हो जाएगा R2 बराबर हो जाएगा रो इंटू L2 अपान A2, ये मेन फार्मूले हैं हमारे, ठीक है। तो यहां से R2 बराबर, ठीक है। अब दोनों को हम आपस में डिवाइड कर लें, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकेंड, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर, से भाग करने पर, तो ऐसा जब हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा R1 अपान R2 इज इक्वल टू, ये देखो यहां हो जाएगा रो इंटू L1 अपान A1, रो इंटू L1 कैपिटल L लिखे, रो इंटू L1 अपान A1 होल अपान रो इंटू L2 अपान A2, ठीक है। अब यहां से थोड़ा सा हम और सॉल्व करते हैं,
तो R1/R2 बराबर हो जाएगा। देखो जब इस तरीके से बटे के नीचे बटे हो तो हम पहले और चौथे का गुणा और बीच बीच का गुणा कर लेते हैं, तो हो जाएगा, और रो तो कैंसिल ही हो जाएगा, यहां से इसको पहले काट ही देते हैं। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, पहले और चौथे का गुणा यानी L1 इंटू A2, L1A2 बटे L2A1 ये यहां से निकल करके आता है। अब वैल्यू पुट कर दे, आपके सवाल में सारी वैल्यूज दी हुई है, उनको हम रख लेते हैं। R1 कितना है, R1 दिया हुआ है, देखो कितना, 4 ओम। तो R1 की जगह हम 4 लिख लें। R2 हमको निकालना ही है, R2 बना रहा L1 L1 को हम अगर L मान लें या 1 मान लें तो दूसरा L2 कितना है, 1/2 है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम इसको L मान रहे हैं या 1 मान रहे हैं तो 1 इंटू A2 कितना है, A2 है 2A यानी पहले का 2 गुना, ठीक है। तो अगर हमारा A2 है 2A, चलिए 2A कर लिया, और L2 है 1/2 यानी 1 का हाफ, तो हो जाएगा 1/2। अगर इसको हमने यल माना है, दोनों बातें समझ लीजिए, अगर इसको हमने यल माना है तो हो जाएगा L/2, ठीक। ये तो होगा L2 इंटू A1 कितना है, A1 कितना है, A है, यहां पर A1 है A, ठीक है। तो A एंड A कैंसिल, ये वाला 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये 4/R2 इज इक्वल टू 4, 4/R2 इक्वल टू 4, ठीक। तो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 1 रहेगा, या सीधे सीधे आप काट भी सकते हैं, जो आपकी समझ में आए। हमने या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें या सीधे सीधे 4 कट जाएगा, ठीक है, जो भी आपकी समझ में आए। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हम पाएंगे 4R2 बराबर 4, तो R2 बराबर हो जाएगा 4/4, दैट इज 1। कितना हो जाएगा, R2 बराबर हो जाएगा 1 ओम, ठीक। कभी कभी इनमें अनुपात पूछ लेते हैं, तो यहां पर R1 कितना था, R1 था 4 और R2 कितना आया, 1 आया। तो कभी कभी रेशियो पूछ लेते हैं कि इनमें अनुपात क्या होगा, तो अगर अनुपात पूछा जाए तो R1/R2 बराबर हो जाएगा 4:1, ठीक। R1/R2 कर लें इसको, R1/R2 इक्वल टू 4:1, ठीक है। ऐसे भी पूछ लिया जाता है, तो दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। एक बार सवाल को फिर से समझ लें, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। दिए गए पदार्थ के किसी लंबाई को हमने यहाँ पर लास्ट में L मान लिया है। वैसे तो हमने यहाँ पर कहा कि यदि पहले तार की लंबाई L1 हो तो L1 बराबर L हो जाएगा, ठीक है, L1 बराबर L हो जाएगा। और दूसरे, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, ये तो दिया ही है, तथा प्रतिरोध R1 है, R1 यहाँ पर 4 दिया हुआ है, ठीक। और दूसरे तार की लंबाई जो L2 है, तो अगर इसको हमने L माना है तो ये सवाल के अनुसार, प्रश्नानुसार हो जाएगा L/2। अगर हमने L1 माना है तो L1/2। ये तमाम से तरीके हो सकते हैं, ठीक है। और मोटाई 2A है,
मोटाई 2a का मतलब जो हमने a2 माना है वो अब कितने के बराबर है, 2a के बराबर है। तो सवाल को लगाने के तमाम से तरीके होते हैं, वो हमारा मानने पर निर्भर करता है, लेकिन कुल मिलाकर के आपको रिजल्ट इस प्रकार से मिलेगा। ठीक है, नोट कर लेते हैं। जल्दी से नोट करिए। कभी कभी हमने कहा कि यहाँ पर रेशियो भी पूछ लेते हैं कि दोनों प्रतिरोधों में अनुपात क्या होगा, तो उसके लिए हमने यहाँ पर अलग से समझा दिया है। अदरवाइज इस सवाल के लिए आपका उत्तर यही सही है, R2 बराबर 1 ओम। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, यदि एक तार की लंबाई 1 मीटर यानी L बराबर 1 मीटर दिया हुआ है, प्रतिरोध इसका 23 ओम है, प्रतिरोध R का मान कितना दिया हुआ, 23। तो पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध भी दिया हुआ है, विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो बराबर दिया हुआ है 2.84 इंटू 10 की पावर -6, 10 की पावर -6। तो कहता है तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्ञात करो, यानी ए बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए देखते हैं, जो चीजें दी हुई है उनको हम लिख लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, यदि तार के पदार्थ की लंबाई, जो भी तार है उसकी लंबाई कितनी है, 1 मीटर, यानी L बराबर दिया हुआ है 1 मीटर। और प्रतिरोध R बराबर दिया 23 ओम, 23 ओम। और विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब रो बराबर दिया हो 2.84 इंटू 10 की पावर -6, ये 10 की पावर -6, इसका मतलब यही हुआ। तो तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ए बराबर क्वेश्चन मार्क। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब हो गया ए बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हमारा मेन फार्मूला जो होता है उसी को याद रखो, जिससे कोई कंफ्यूजन न बने। होता है R बराबर, सिंस R बराबर होता है रो इंटू L अपान ए, R बराबर होता है रो इंटू L अपान ए। अब इससे चाहो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो चीज निकालना है उसको पहले लिख लो। इससे हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो R इंटू ए बराबर हो जाएगा रो इंटू एल। देयरफॉर ए निकालना है तो ए बराबर हो जाएगा, जो चीज गुणे में वो बटे में चली जाएगी, तो हो जाएगा रो इंटू एल अपान आर, रो इंटू एल अपान आर। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। रो का मान कितना है, रो का मान है 2.84 इंटू 10 की पावर -6। यल का मान दिया हुआ 1 मीटर अपान ये आर बराबर दिया हुआ 23, आर बराबर 23। ठीक है, अब देखिए यहां पर 23 का पहाड़ा इसमें लगा करके देखें। 23 का पहाड़ा 2 में तो लगेगा नहीं, इसलिए दशमलव आगे पड़ गया, तो हमने दशमलव लगा लिया। अब हो गया 28, तो 23 दूना 46, 23 दूना 46, नो सॉरी 23 एकम 23, 23 और 5 28, 23 और 5 28, तो 5 का मतलब हो गया उधर, 5 के आगे 4 हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो 23 दूना 46, 23 दूना 46। अब 46 हो गया, कितना बचा आपका, 46 और 54 में अगर हम इसको देखेंगे तो कितना डिफरेंस है, 46 और कितना 54, 8 54, ठीक है 84 हो गया। तो 23 तिया 69, ठीक है। चलिए छोड़ देते हैं, इंटू 10 की पावर -6,
इंटू 10⁻⁻6, यही आपका उत्तर होगा। ठीक है, इतने वर्ग मीटर, इतने वर्ग मीटर। ठीक, लगा लेते हैं। तो इस प्रकार से आपने तमाम से सवाल देखे। आगे बढ़ते हैं, एक आध सवाल और देख लेते हैं। एक अच्छा सा सवाल है। सवाल कहता है यदि 120 सेंटीमीटर यहां पर दिया, थोड़ा सा कई चेंजिंग किया है इसने। एक क्वेश्चन है, कोई कहते हैं 120 सेंटीमीटर लंबे, सवाल को लिख देता हूं मैं। यदि 120 सेंटीमीटर लंबे, यदि 120 सेंटीमीटर लंबे तार और 0.04 मिलीमीटर व्यास, लंबे तार और 0.04 मिलीमीटर व्यास, यहां पर व्यास दिया हुआ है भाई, ध्यान देना, मिलीमीटर में, वो भी मिलीमीटर व्यास वाले तार का प्रतिरोध, व्यास वाले तार का प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध दिया हुआ है 25 ओम है। कितना? 25 ओम। तो कहते हैं तो तार के धातु के विशिष्ट प्रतिरोध की गणना करो। तो तार के धातु के, यानी तार के, सीधे सीधे तार के, चलो लिखे देते हैं, धातु के विशिष्ट विशिष्ट प्रतिरोध की गणना करो, प्रतिरोध की गणना करो। ठीक है, ये हमारे पास कोई सवाल है। तो यहां पर देखो दिया क्या हुआ है, नोट करते हैं। तार की लंबाई कितनी है? 120 सेंटीमीटर। तो यहां पर L बराबर दिया हुआ है, स्मॉल l बराबर 120 सेंटीमीटर, और इसका मात्रक हम एक ही टाइप वाला, MKS टाइप वाला ही रखें। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल लें तो ये हो जाएगा 120, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए हमने 100 से भाग किया तो ये बन जाएगा मीटर में। तो 100 से भाग करने का मतलब 2 जीरो काटा, 2 अंक पहले दशमलव लगा दिया, ये आ गया 1.2 मीटर। ये तार की लंबाई हो गई। ठीक है, अब व्यास मालूम है, तार का व्यास, तार का व्यास बराबर दिया हुआ है 0.04 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर में दिया हुआ, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हमको निकालना होगा इसका क्षेत्रफल, क्योंकि हमें क्षेत्रफल की जरूरत पड़ती है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम निकाल लें त्रिज्या। त्रिज्या हमको निकालना ही पड़ेगा, इसलिए त्रिज्या बराबर हो जाएगी, त्रिज्या बराबर हो जाएगी 0.04/2, व्यास का आधा, व्यास बटे 2। तो इसको जब हम हल करेंगे तो आ जाएगा 0.0 और 2 का पारा 4 में 2 बार, 0.02 मिलीमीटर। ठीक है, अब मिलीमीटर को हम किस में बदलेंगे? मीटर में बदलेंगे। मिलीमीटर को किस में बदलेंगे? मीटर में। ठीक है, तो मीटर में बदलने के लिए हम क्या काम करेंगे? ठीक, मीटर में बदलने के लिए हम क्या काम करेंगे भाई, चलिए देखते हैं।
0.02 मिलीमीटर को अगर हम इसमें बदल लें, जैसे यहां सेंटीमीटर था, ठीक, तो सेंटीमीटर या सीधे सीधे मीटर, मीटर का मतलब हो जाएगा 1000 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर होते हैं 1 मीटर में। तो चाहो तो हम सीधे सीधे मीटर में बदल लें, अगर नहीं मालूम है तो सेंटीमीटर में बदल लें, फिर मीटर में बदल। चलिए देखते हैं, सीधे सीधे गुणा करते हैं। यहां पर दो बातें हैं, या तो हम इसको 1000 से भाग करें या फिर 10 की पावर -3 से गुणा करें, एक ही बात है, जो भी आपके समझ में आए। चलिए हमने भाग कर दिया, अब ये बन गया मीटर। तो इसका मतलब हो जाएगा 0.02 गुणे 10 की पावर -3 मीटर। और अगर ये यहां से हम हटाना चाहें दशमलव, तो 2 अंक यहां पर हम ले जाते हैं और आगे शिफ्ट करते हैं। जैसे अगर हम इसको लिखें 2, तो 2 बटे ये हो जाएगा कितना, इसके नीचे कितना, 1 2 2 जीरो ये और हो जाएंगे, है नहीं, गुणे 10 की पावर -3 मीटर। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो हो जाएगा 2 गुणे 10 की पावर -3 और ये -2 हो जाएगा -5 मीटर। इस बात को ध्यान देना, हमने सारे स्टेप लिख लिया, आपकी समझ में आ जाए। देखिए मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, इसलिए हमने 1000 से भाग कर दिया। 1000 से भाग किया, 1000 का मतलब होगा 10, 3 जीरो हो गए ना, 10 की घात 3 हर में रहेगा, अंश में जब जाएगा तो 10 की घात -3 बन जाएगा। फिर हमने क्या काम किया, यहाँ 0.02 को हमने यहाँ से दशमलव हटाया, तो दशमलव के बाद में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो 2 जीरो बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब ये 2 जीरो भी घात के रूप में हम लिखना चाह रहे थे, इसलिए हमने लिखा 2 गुणे 10 की पावर, जो 3 था ये माइनस में वो तो बना ही रहा, और साथ में जो ये 2 और माइनस में पहुंच जाएगा, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसलिए हमने सारे स्टेप यहाँ पर समझा दिए हैं। सवाल बड़ा जरूर होगा, लेकिन आपको समझ में आ गई होगी पूरी बातें कि कहाँ से आया। अब आपको त्रिज्या मालूम है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर। इसलिए क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। बना रहने देते हैं, बाद में लिख लेंगे इसको। हमें निकालना क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। तो हमने कहा था कि मेन फार्मूला याद रखें, आर बराबर होता है रो इंटू एल अपान ए। देयरफॉर यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो रो इंटू एल बराबर हो जाएगा आर इंटू ए। देयरफॉर रो बराबर हो जाएगा आर इंटू ए अपान एल। अब वैल्यू पुट कर दो इसमें। आर का मान कितना दिया हुआ है आपके सवाल में, आर का मान कितना है, 25 ओम यहां से दिया हुआ। चलिए लिख लेते हैं यहां पर, आर बराबर 25 ओम। तो आर की जगह पर 25 लिख लो। ए का मान कितना है, ए का मान हम पाई आर स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। तो पाई का मान चाहे तो हम 22/7 रखें या फिर 3.14। तो हमने रख लिया 3.14 गुणे आर का स्क्वायर। आर का मान कितना है, 2 गुणे 10 की पावर -5। इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो इतना ही और लिखेंगे, 2 गुणे 10 की पावर -5। आर का स्क्वायर हो गया बटे एल का मान कितना गया, 1.2। ठीक है। अब इसको हल करना है, तो कोई बड़ी कठिन बात नहीं है, इसको हम हल कर सकते हैं। देखिए पहला काम तो यह है कि ये 1.2 का हम जीरो काट ले, वो क्या नाम दशमलव काट ले। दशमलव अगर हम काटना चाहते हैं तो यहाँ पर दशमलव के बाद में 2 अंक है, यहाँ पर दशमलव के बाद में 1 अंक, इसलिए 1 जीरो हमने बढ़ा लिया और ये हमने काट दिया, ठीक है। अब ऐसा भी कर सकते थे, अदरवाइज हम दशमलव यहां से काट करके कहीं पर भी दशमलव ऊपर लगा सकते थे, या गुणे में कुछ भी लिख सकते थे घात के रूप में, उसमें क्या नाम 10 की घात के रूप में, और इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व किया जा सकता है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। 2 से काट दीजिए चाहे तो,
2 से काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 छंग 12, ये 60 हो गया। ठीक, और 60 का मतलब 6 गुणे 10, 6 गुणे 10। अब ये 10 ऊपर जाएगा तो एक घात और माइनस में हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। तो 6 से किसी भी संख्या को हम काट ले, इसके बाद में 25 से गुणा कर लेंगे। चलिए, हमने 6 से काटा इसको, इस को यहां से, तो 6 पंचे 30, 6 से काटा, 6 कंचे, और ये हो गया 6 पंचे 30, बचा 1, 14 हो गया। तो हो गया 6 दूनी 12, बचा 2, 20 हो गया। तो 6 तिया 18, फिर बचा 2, 6 तिया 18। तो ये 52.33/10 हो गया। अब 25 से इसको गुणा कर लेते हैं। तो 25 तिया 75, ये 5, हासिल आया 7, 25 तिया 75 और 7 82, 75 7 82 का 2, हासिल आया 8, 25 दूनी 50, 50 8 58, हासिल आया 5, और 25 पंचे 125, 125 और 5 130, 130 हो गया 130। अब हमने 2 अंक पहले दशमलव लगा दिए। ठीक, और गुणे 10 की पावर ये जो है -5, और एक ये और हो जाएगी तो हो जाएगा -6। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है। अब जनरली हम एक अंक बाद दशमलव लगाते हैं जो भी सवाल हल करते हैं। तो एक अंक बाद दशमलव का मतलब हो जाएगा, इसको अगर हम ऐसे लिखें, यहीं पर लिख के देता हूं। देखिए, यहां पर हम अगर इसको लिखें 1.308, बाकी अंक हम छोड़ रहे हैं, 1.308, यानी दशमलव हम 3 अंक इधर ला रहे हैं। इसका मतलब हो जाएगा हम कितने से गुणा कर लेंगे? 3 जीरो। ठीक है, 3 जीरो से गुणा हो जाएगा, या 10 की पावर 3 से गुणा हो जाएगा। ठीक, एक ही बात है, दोनों बातें समझ सकते हो। चाहे तो हम ऐसा लिखें या 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। चलिए, हमने लिख दिया इसको 10 की पावर 3, 10 की पावर 3। ठीक है, तो जब हम इसको 10 की पावर 3 से गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा। अब बात आती है, आगे जो भी लिखा हो उसको लिख लो, 10 की पावर -6। इस बात को अच्छी तरीके से समझ लीजिए भाई। यहां पर हम 2 तरीके अप्लाई कर सकते थे। या तो हम जो है 3 अंक इधर लाए हैं ना, 1 2 3, तो या तो हम 3 जीरो बढ़ाएं, यानी 1 के आगे 3 जीरो बढ़ाएं, या फिर 3 जीरो बढ़ाने का मतलब होगा 10 की घात 3। ठीक है, और आगे 10 की पावर -6 लिखा ही था। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा 1.308 इंटू 10 की पावर, गुणा में घातें अगर विपरीत चिन्ह है तो आपस में घट जाएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर -3, 10 की पावर -3। यही आपका उत्तर है। मात्रा क्या होगा? ओम मीटर। मात्रा क्या होगा? ओम मीटर, ओम मीटर। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, लगा लेते हैं जल्दी से। नहीं भाई, एक देखो यहाँ पर एक गलती भी हो रही है, एक हमारा 2 छूट रहा है, ये वाला 2 छूट गया है, तो इसको भी हम 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे। 2 छूट गया था, ठीक है, इंटू 2 हो जाएगा, इंटू 2, 2 छूट गया था, तो ये हो जाएगा हमारा, फिर कितना, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, 2 अठे 16, और 2 तिया 6, और 2 एकम 2, ये हो जाएगा 2.616। ठीक, ये आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। आगे फिर हम देखेंगे प्रतिरोधों का श्रेणी और समांतर क्रम में जोड़ना, और उन पर बहुत से ढेर सारे सवाल पूछे जाते हैं, उनको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।